हमारे दिलीप जायसवाल जी जो एमएलसी बनते हैं, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, ये 4 जिलों से वो बनते हैं और मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं। हाँ, और मोस्टली जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको वोट देते हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है और आज देश के जो हालात हैं, तो ऐसे हालात में भाजपा मुसलमानों को रिझा पाएगी, समझा पाएगी, उनके दिलों में जगह बना पाएगी? कि हमारे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, उन्होंने हॉस्पिटल खोला। हॉस्पिटल में जो सर्विस होती है, आप देखेंगे कि 80% पेशेंट जो है वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, 80%, और उनको फ्री दवाई दी जाती है। ये किनका देन है? वो डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी का देन है। तो आप मानते हैं कि मुसलमान भाजपा को वोट करती है? एकदम देगी, जरूर देगी, उसमें कोई दो मत नहीं है। आप मेरे साथ चले होंगे, आप क्षेत्र में जाएं। मैं जब क्षेत्र में जाता हूं तो मेरी एक पहचान है। मैं कोई पहचान का ये नहीं हूं, मेरी एक पहचान है। और 40-42 वर्ष अभी से नहीं, वर्ष 1990 में मैंने अपने दोस्त नजीर आलम को मैंने बहादुरगंज से खड़ा किया था भारतीय जनता पार्टी के टिकट में। कुछ एक सालों में यहाँ पर ओवैसी साहब का वर्चस्व भी बढ़ा है। 2 सवाल एक साथ है, ओवैसी को लेकर के आपकी क्या राय है, और आने वाले चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में, क्या आपको लगता है कि ओवैसी से आपकी फाइट होनी है? इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी को लाना है सेंट्रल में, और बिहार में जो है एनडीए गठबंधन का सरकार बनाना है। इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन से ये सीमांचल में नहीं आएगी। ये चारों का चारों विधानसभा ये एनडीए के गठबंधन में जाना है। पानीपत में हो, राजस्थान में हो, या दीगर जगहों पर जो ये घटनाएं घटती हैं, तब किशनगंज का मुसलमान या देश का मुसलमान डर जाता है। आखिर ये घटनाएं कब रुकेंगी सर? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं शिशिर कुमार दास जी के साथ, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। ज़िला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं और अभी कल ही इन्हें जो है अल्पसंख्यक आयोग का जो है ना सदस्य बनाया गया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और साथ ही साथ आप सबों को बताते चलें कि भाजपा के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, और किशनगंज विधानसभा के संभावित प्रत्याशी भी हैं। देखिए, खुशी की बात नहीं है और बहुत दुख की भी बात नहीं है। एक जिम्मेदारी दी गई है और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निभाऊं और हमारे अल्पसंख्यक जितने भी भाई बहनें हैं उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सकूं। भाजपा की बिहार में क्या तैयारी है और किशनगंज में आपकी क्या रणनीति बन रही है? देखिए, बिहार में भाजपा तय है और एनडीए गठबंधन के अंतर्गत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री बिहार एवं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी किस पूरे बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाकर अपनी सरकार बनाएगी। आज मोदी जी बिहार आए थे और बिहार में उन्होंने कई घोषणाएं की, कई सौगात दिए, और जब उन्होंने सौगात दिया तो उनके जो मुखालिफिन हैं, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो या दीगर पार्टीज़ हो, उनका कहना है कि दरअसल मोदी जी का ये नया स्टैंड नहीं है, ये तो जुमलेबाजी करते हैं, जुमला है उनका। देखिए, गलतफहमी लोगों को है, जो विरोधी पक्ष के हैं उनको कुछ ना कुछ बोलना है तो उस तरह से वो बोलते हैं, लेकिन उसका नरेंद्र मोदी जी ने पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं दिया, उन्होंने बिहार के वासियों के लिए दिया है। ये चीज़ उनको समझना पड़ेगा। जो विपक्ष बोलते हैं कि वो जुमलेबाजी है, अगर जुमलेबाजी होती तो विकास इतना सारा नहीं होता। उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये नारा उनका है और कोई जुमलेबाजी नहीं है। जहाँ भी वो जाते हैं, चाहे गुजरात जावें, सिक्किम जावें, बंगाल जावें, जहाँ की सरकार नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन वहाँ भी वो सौगात देते हैं तो वो हिंदुस्तानियों के लिए देते हैं, वो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हैं, तो वो कोई जुमलेबाजी नहीं है। इसलिए सौगात जो है वो बिहार को मिला है, बिहार के विकास के लिए। सर, हम अगर सीमांचल की बात करें, हम अगर किशनगंज की बात करें, और किशनगंज में जिस तरीके से आपकी पार्टी तैयारी कर रही है, समझना चाहूँगा कि मुस्लिम बहुल इलाका है और आज देश के जो हालात हैं, तो ऐसे हालात में भाजपा मुसलमानों को रिझा पाएगी, समझा पाएगी, उनके दिलों में जगह बना पाएगी? देखिए, इट इज़ नो डाउट कि किशनगंज में
मुस्लिम समुदाय मेजॉरिटी में है जी। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे यहाँ से हमारे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल वो मुस्लिम वोटर से ही जीतते हैं। हमारे यहाँ बीते दिनों भाजपा से ही शाहनवाज हुसैन जी वो मुस्लिम समुदाय के थे और उस वक्त भाजपा के टिकट से ही उन्होंने जीता है। इसलिए ये कहना कि क्या इन लोगों को समझा पाएगी कि नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को 80% 70% जो मेजॉरिटी में हैं लोग, वो लोग उनके बात मानेंगे या नहीं, वो लोग सबके दिल में बसे हुए लोग, ये दिल में दिमाग में सब बसा हुआ है कि इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी को लाना है सेंट्रल में और बिहार में जो है एनडीए गठबंधन का सरकार बनाना है। इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन से ये सीमांचल में नहीं आएगी। ये चारों का चारों विधानसभा ये एनडीए के गठबंधन में जाना है, तय है। तो आप मानते हैं कि मुसलमान भाजपा को वोट करती है? एकदम देगी, जरूर देगी, उसमें कोई दो मत नहीं है। आप मेरे साथ चले होंगे, आप क्षेत्र में जाएं, मैं जब क्षेत्र में जाता हूं तो मेरी एक पहचान है। मैं कोई पहचान का ये नहीं हूँ, मेरी एक पहचान है। और 40-42 वर्ष अभी से नहीं, वर्ष 1990 से, वर्ष 1990 में मैंने अपने दोस्त नजीर आलम को मैंने बहादुरगंज से खड़ा किया था भारतीय जनता पार्टी के टिकट में। अच्छा। 1990 में उस वक्त हम लोगों को कैंडिडेट खोजना पड़ता था, अभी तो कैंडिडेट का लाइन लगा रहता है। अभी भाजपा वाले मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं। क्या बोला गया? अभी भाजपा वाले मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं। टिकट दे क्यों नहीं देंगे? हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी है, वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो एक भारतीय जनता। भाजपा टिकट नहीं देती है ना। आप किसी भी सर्विस में जाओ, आप जब फॉर्म भरते हैं उसमें क्या लिखते हैं? नेशनलिटी में क्या लिखते हैं? हिंदुस्तानी लिखते हैं। क्या यही लिखते हैं? तो वो हिंदुस्तानी है, बस उसको मान के चलिए कि वो किशनगंज में हो या दिल्ली में हो या किसी जगह पे हो। तो आप मानते हैं कि भाजपा आने वाले चुनाव में मुसलमानों को भी जो उम्मीदवार बनाएगी? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, ये शीर्ष नेतृत्व जो है ये डिसाइड करती है कि कहां से किनको, मुस्लिम को, हिंदू को, इसको उसको नहीं, शर्मा जी को दें या झा जी को दें या फिर खान साहब को दें, ये शीर्ष नेतृत्व जो है वो डिसाइड करती है कि कहां से किनको सीट देने पर हमारी भारतीय जनता पार्टी। एक बात कही कि पिछले 40 साल से अवाम के बीच हैं और किशनगंज के लोगों के बीच में हैं और 40 साल से आप सेवाएं दे रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। एक सवाल है मेरा सर, हमने देखा है कि भाजपा कुछ ही वोटों से चुनाव हार जाती है, कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ एक वोटों से हार जाती है, तो चुनाव के बाद आप मंथन नहीं करते हैं क्या कि भाई कहाँ चूक हो जाती है, क्यों आखिर हम हार जाते हैं? अगर चूक हुई तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? ऐसा कुछ इस बार है, कोई अलग से तैयारी है क्या? देखिए, चुनाव के वक्त ही ये सवाल क्यों आता है? चुनाव के बाद ये सवाल आना चाहिए। चुनाव के वक्त ये सवाल नहीं आना चाहिए कि वो जो है कुछ वोटों से हार गए, ये बात है। चुनाव के बाद तो मंथन करना है ना आपको, भाजपा वालों को मंथन करना है। अभी जैसे चुनाव में हमारे जो ये चेयरमैन जो जीते वो 36 वोट से जीते। मैं अपने अधिवक्ता मंच में, जिला अधिवक्ता संघ में मैंने 1 वोट से जीता। मैं ये बता रहा हूँ। इसीलिए देखिए, मंथन तो होता है, ऐसी बात नहीं है, लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और लेते हैं लोग कि हमने इस चीज के लिए हमने हारा। तो उस चीज को हम लोग इस बार पूरे हिंदुस्तान में एक किशनगंज की पहचान बनाएंगे कि मेजॉरिटी मुस्लिम होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो है जीत होगी और एनडीए के गठबंधन से होगी। सर, जिस किशनगंज विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, कहा जाता है कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ पर एमआईएम का भी खाता खुल चुका है, तो ऐसे में शिशिर दास जी को अगर पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो क्या अवाम की उम्मीदों पर, पार्टी की उम्मीदों पर आप खड़े? मैं 40 वर्षों से अवाम की उम्मीदों पर मैं खड़ा उतरा हूँ, चाहे किसी तरह का हो, जो है, चाहे अच्छा हो बुरा हो। आप देखे होंगे कि कोई अगर मर जाता है, मरनी में भी हम जाते हैं, शादी में भी मैं जाता हूँ, क्योंकि लोग बुलाते हैं, मुझे खबर देते हैं। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूँ, उन लोगों से, दोनों समुदाय के लोगों से, चारों समुदाय के लोगों से, तो मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूँ। शहर छोटा है, कोई बड़ा है नहीं, इसीलिए लोग सबको जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। और 40-42 वर्षों से जो मैंने सेवा दिया है, ये नहीं मैं क्लेम करता हूं कि मैं जानबूझ के दिया है कि भाई मैं ये करता हूं, मेरी आदतन है कि मैं जो सेवा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, उन्होंने हॉस्पिटल खोला। हॉस्पिटल में जो सर्विस होती है, आप देखेंगे कि 80% पेशेंट जो है वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, 80%, और उनको फ्री दवाई दी जाती है। ये किनका देन है? वो डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी का देन है।
पर्टिकुलर, क्योंकि हमने देखा है 84 से, वर्ष 1984 से मैंने देखा है कि उनका कर्म हमने देखा है, उनका अनुशासन मैंने देखा है। वो मेरे धर्म गुरु हैं, वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं उनको मानता हूं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनके गिफ्ट को, किसान की गिफ्ट को मैं सैल्यूट करता हूं। अब रहा सवाल कि मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। कोई भी आदमी दावा करे या दावी करे, उससे उसको टिकट मिल ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिसको टिकट मिलता है उसके लिए हम लोग हर वक्त खड़े हैं। अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसी जिम्मेदारी से मैं अपने काम को निभाऊंगा। किशनगंज की गंगा जमनी की तहजीब की जो मिसाल है वो पूरे भारत में दी जाती है, लेकिन जब अलीगढ़ के अंदर मॉब लिंचिंग की घटना घटती है, चाहे पानीपत में हो, राजस्थान में हो या दीगर जगहों पर जो ये घटनाएं घटती हैं, तब किशनगंज का मुसलमान या देश का मुसलमान डर जाता है। आखिर ये घटनाएं कब रुकेंगी सर? देखिए, आपका सवाल बहुत जायज़ है, लेकिन इस चीज़ को आप धर्म से जोड़कर ना देखें। और इस चीज़ की घटनाएं अगर कहीं हो जाती है तो उसका हम कंडेम करते हैं। तीसरी बात यह है कि आप पर्टिकुलर जहां घटना हुई है वहां के अनुसंधान को आप देखिए कि अनुसंधान किस तरफ जा रहा है। अगर अनुसंधान मॉब लिंचिंग का है तो जितने मॉब लिंचिंग में जो एक्टिविस्ट हैं वो सब अपराधी हैं, वो लोग अपराधी की श्रेणी में आते हैं। चलिए, अब हम किशनगंज की ओर लौट रहे हैं और किशनगंज की हम बात कर रहे हैं। पार्टी अगर आपको उम्मीदवार बनाती है तो वो कौन से काम होंगे जो आप प्रायोरिटी में रखेंगे, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो? कुछ रोड मैप है आपके जहन में कि जनता अगर मौका दे तो ये काम करना है? करीब 1 वर्षों से कुछ ज़्यादा ही मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ और देख रहा हूँ। मैं स्कूल भी गया, गांव में भी गए, खेत में भी गए, तो मैं ये देख रहा हूँ कि किसानों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे जगहों पर हॉस्पिटल की आवश्यकता है, अस्पताल की आवश्यकता है। वहाँ अस्पताल बनना आवश्यक है। जहाँ अस्पताल बना हुआ है, जैसे एक बात बता रहा हूँ कि हमारे सांसद महोदय के गांव के बगल में एक छतरगाज गांव है, जहाँ पर अस्पताल बना हुआ है, लेकिन उसका रखरखाव और देख रेख अच्छी तरह नहीं है। तो उस तरह से बहुत सारे गांव में भी हैं जो देख रेख के अभाव में, मेंटेनेंस के अभाव में सही इलाज नहीं हो पाता है। दूसरी बात, स्कूल में हम जब गए तो हमने देखा कि अभी कंप्यूटर की पढ़ाई जो है वो बहुत नितांत आवश्यक है, जो बेसिकली आधारभूत है। और वहीं से अगर बच्चा सीख ले तो हम समझते हैं कि उसको ज़्यादा कंप्यूटर की ज़्यादा जानकारी स्कूली शिक्षा में ही मिल जाएगा। तो हम अपने तरफ से मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रत्येक स्कूल में कम से कम 3 कंप्यूटर सेट मुहैया कराई जाए सरकार की तरफ से। और जहां पर जो हो, जहां पर एमएलसी हैं, सांसद हैं, वो भी अपने तरफ से दे सकते हैं। तो प्रत्येक स्कूल में अगर 3-3 कंप्यूटर हो जाए तो बच्चों को सीखने में बहुत आसानी होगी। चलिए, यानी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण लाएंगे आप। एक और अहम बात समझनी है आपसे, क्योंकि किशनगंज में या सीमांचल की अगर पॉलिटिक्स को हम देखें, कुछ एक सालों में यहाँ पर ओवैसी साहब का वर्चस्व भी बढ़ा है। 2 सवाल एक साथ है। ओवैसी को लेकर के आपकी क्या राय है, और आने वाले चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में, क्या आपको लगता है कि ओवैसी से आपकी फाइट होनी है? देखिए, ओवैसी साहब को आप गलत रूप में न देखें और न उनको सुने। मेरा ये कहना है कि भारत की जो राजनीति है उसमें अलग अलग प्रदेश के पार्टी भी हैं, सेंट्रल के केंद्रीय पार्टी भी हैं। तो हमारे ओवैसी साहब हैदराबाद से आते हैं। आप उनका नाम लेकर और उनके बारे में पूछकर आप एक विशेष धर्म समुदाय के बारे में हमको इंगित कर रहे हैं। लेकिन आप जब हैदराबाद जाएंगे, वहाँ का वोटर्स को देखेंगे तो वहाँ का जो सेकंड विनर है, फर्स्ट विनर तो ओवैसी साहब हो गए, लेकिन फर्स्ट विनर जो हैं उनका आप जब गिनती कीजिएगा, आप देखिएगा कि उनको हिंदू वोट भी मिलता है। जी, मिलता है। उनको हिंदू वोट भी मिलता है। इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम वोट से ही जीतते हैं। हमारे यहाँ चले जाइए, हमारे दिलीप जायसवाल जी जो एमएलसी बनते हैं, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, ये 4 जिलों से वो बनते हैं। और वैसे मुस्लिम्स हैं। हाँ, और मोस्टली जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको वोट देते हैं। इसीलिए ओवैसी साहब का जो अपना जो
अपना जो भाषण होगा, अपना जो अभिभाषण होगा, उन पर निर्भर करेगा कि वो क्या कितना दूर कहाँ जीत सकते हैं। आप हम एक इतिहास बता दें, ओवैसी साहब के कहने पर बिहार में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आया, उसके बाद वो 0 पे चले गए। एक बचा है, उसके बाद वो 0 पे चले गए। एक बचा वो जो एक बचा, उनकी अपनी गरिमा के वजह से, अपना जो स्टेटस है उनके वजह से उन्होंने जीता। वो ओवैसी के नाम से नहीं जीता। वो हमारे कौन है वो? आप मानते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब उनकी अपनी छवि है, वो अपने जो है अख्तरुल ईमान साहब की अपनी छवि है। वो बहुत दिन से राजनीति में है। वो अभी तो अब ओवैसी साहब के साथ हैं एमएम में, लेकिन वो पहले किसी दूसरे पार्टी में थे, ठीक है। तो वो उनके अपनी छवि है जिसके चलते वो जीतते हैं। ये है। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि एक तो ओवैसी साहब के बारे में आप व्यक्तिगत तौर पर ओवैसी को किस तरह का लीडर मानते हैं, किस तरह का मुसलमान मानते हैं, ये एक व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहूँगा। और दूसरी बात, आने वाले चुनाव में क्या ट्रायंगल होना है आपके किशनगंज विधानसभा से में? क्या आपका मुकाबला ओवैसी से होगा, उनकी पार्टी एमआईएम से होगी? इस बार किशनगंज की जनता जान ली है कि ओवैसी साहब क्या थे और अभी क्या है। जहां तक मुसलमान का सवाल है, ओवैसी साहब क्या थे और क्या है, बता दीजिए। पहले जब उन्होंने एक बार जीता, उसके बाद 0 पे चले गए। तब 0 पे चले गए तो उनकी अपनी स्थिति पता चल गई कि लोग ये जो मुस्लिम हिंदू के नाम पर जो वोट देते हैं या वोट लेते हैं, वो उनका नहीं चलेगा। अभी तो आप कहा कि ओवैसी साहब को हिंदू भी वोट करते हैं, मुसलमान भी वोट करते हैं। हाँ, हिंदू भी करते हैं, लेकिन वहाँ हैदराबाद की बात हमने कहा, हमने किशनगंज की बात नहीं कहा। किशनगंज में अगर वो चाहेंगे कि हम बंटवारा करके वोट ले लें, बांटने के लिए आते हैं ये, हाँ, ये नहीं चलेगा उनका। वो बंटवारा का जो वोट है ना, वो इनका नहीं चलेगा इस बार। तो आप मानते हैं कि ओवैसी साहब वोटों को बांटते हैं, भाजपा भी तो वही करती है। अगर मान लीजिए कि इस बार ओवैसी साहब का अपना कोई कैंडिडेट होता है, तो वो कुछ नहीं, सिर्फ वोट कटवा के नाम से होंगे लोग, और कुछ नहीं। अगर कुछ मुस्लिम उनके बात पर अगर वोट दे भी देते हैं एमआईएम को, तो वो सिर्फ वोट काटेंगे। दोस्तों, लगातार हम आपको शिशिर कुमार दास जी से मुलाकात करा रहे हैं। ये भाजपा के किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी हैं और सम्मानित एडवोकेट हैं, बहुत बड़े जो है साहब ये सोशल वर्कर भी हैं। मुसलमानों के बीच रह करके हर समुदाय के लिए एक जैसा काम करते हैं। इनसे हम बेबाकी से कई तरह के सवालात इनसे कर रहे थे, इन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में कोई सवाल आ रहा होगा तो सवाल ज़रूर छोड़िएगा। फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।